अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम रैंक फंक्शन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास कंट्री और अमाउंट दिया गया है और हमें रैंक मालूम करना है। फॉर एग्जांपल, हमारी जो कंपनी है उसने यूएसए में $1000 का बिजनेस किया, इंडिया में $2000 का, यूके में 1500, फ्रांस में 2500 और स्पेन में $3000 का बिजनेस किया। और अगर हमें ये जानना है कि पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ और सेकंड नंबर पर कौन है, थर्ड नंबर पर कौन है, इस तरह अगर हमें रैंकिंग देनी है तो इसके लिए हम रैंक का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले आप इक्वल टू टाइप कर लीजिए और उसके बाद रैंक टाइप कर लीजिए। जैसे ही आप रैंक लिखेंगे आप देखेंगे कि यहाँ इस वक्त ये रैंक आ रहा है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपसे पूछेगा कि नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमें रैंकिंग यहाँ से करनी है। इस अमाउंट को मैंने सेलेक्ट कर दिया और जैसे ही मैं रैंक के फंक्शन को ड्रैग करूँगा तो ये चेंज होगा, C8 हो जाएगा यहाँ, यानी कि ये वाला सेल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ आऊँगा तो C9 हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे क्या है, नंबर सबसे पहले नंबर चूज़ करना है जो कि चेंजिंग होता रहेगा। उसके बाद कॉमा लगाकर मुझे एक रेफरेंस बताना है जो फिक्स होगा। तो रेफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे रैंकिंग मालूम करनी है, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। यानी कि इस सेल को पहले ये चेक करेगा इस रेंज में कि इसको क्या रैंक दिया जाए। तो इसको मुझे फिक्स करवाना है तो F4 में प्रेस कर दूंगा तो आप देखेंगे कि डॉलर का साइन आ गया, जो ये जाहिर करता है कि ये फिक्स हो गया है, ये सेल फिक्स हो गया है यहाँ से यहाँ तक। तो ब्रैकेट को जैसे ही मैं क्लोज कराकर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि इस वक्त क्या है, रैंक 5 पर आ गया। ये रैंक 5 है और सबसे बड़ा जो रैंक होगा वो 1 होगा, उससे छोटा जो है वो 2 है। इस तरीके से रैंकिंग चलती है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर नीचे की जानिब लाऊंगा तो आप देखेंगे कि इस वक्त यहाँ आप देख रहे फार्मूला C8 हो गया। ये चेंज हो रहा है और जबकि ये चेंज नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी जो हमने सेल की है वो स्पेन में की है। हमारा सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है स्पेन पे हुआ है, जो कि रैंक नंबर 1 पर आ रहा है। और सेकंड नंबर पर फ्रांस है तो वो रैंक 2 पे आ रहा है। और थर्ड नंबर पर इंडिया है जो कि रैंक 3 में आ रहा है। और फोर्थ नंबर में यूके है और फिफ्थ नंबर पर यूएसए है। तो इस तरीके से हमने एक रैंकिंग का फंक्शन यूज़ कर रैंकिंग मालूम कर ली। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के रैंक मालूम करने हैं तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।